अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और टफियंस FM 96.6 के इश्तराक से। ये प्रोग्राम आप समाप्त करते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से लेके आप 3 बजे तक इस प्रोग्राम को सुनते हैं। इस प्रोग्राम का ख़ासा ये है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होते हैं जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हम आप तक लेकर आते हैं। कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हम अपनी यूथ तक लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप में से कुछ जो लोग हैं, अगर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं। अगर नहीं तो आप हमें पूछ सकते हैं 0334 19 66 9 66 पे। आप लोगों की कॉल्स और SMS मुझे मौसूल होंगे। साथ ही साथ एफियंस FM 96.6 के नाम से फेसबुक ऑफिशियल पेज है, आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल को रेटेड एफियंस FM 96.6। सामिन, जहाँ पे हम इस दुनिया को आजकल ग्लोबल विलेज कहना शुरू हो गए हैं कि यहाँ पर इंटरनेट का दौर जो है वो इतना असरत कर गया है हमारे माशरे में कि बहुत सारी ऐसे काम जिनको इंसान कह लें कि 2-4 हफ्तों महीनों की तगोदो जो है, सोचता था कि महीनों की तगोदो है, लेकिन अब वो कुछ सेकंडों में हो जाते हैं। जैसे कि इंसान अपना पैगाम अगर पहुंचाना चाहता है कहीं पे तो पहुंचता था बहुत ही देर बाद, लेकिन अब आजकल कुछ ही सेकंडों की गेम है, आपका पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक मामूली सी चीज़ है और ये मामूली सी एक मिसाल है ग्लोबल विलेज की। इसी तरह हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला होता है ज़रिया माश। ज़ाहिर बात है, अगर इंसान ने जीना है, ज़िंदा रहना है तो कमाना है तो खाना है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, एक दौर था कि जब इंसान को घर से निकलना पड़ता था और वो कमाता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, कमा के लाता था, खाता भी था, खिलाता भी था। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन ने, इस ग्लोबल विलेज के कल्चर ने एक ऐसा दौर मुतारिफ करवाया है जिसमें आप घर बैठे कमा सकते हैं। आपने बहुत सारे इश्तिहार लगे हुए देखे होंगे, बहुत सारे कह लें कि एडवर्टीजमेंट्स आपने देखी होंगी, घर बैठे कमाएं। तो ये घर बैठे कमाए का फार्मूला है क्या? आज हम इस पर बात करेंगे, इस इश्तिहारों पर बात करेंगे कि ये जो एक इश्तिहार लगे होते हैं कि फ्रीलांसर्स रिक्वायर्ड, या फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम करें और इतना हज़ार कमाएं, इतने हज़ार कमाएं। तो आज हमारा मुद्दा है जी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है और इसके रमूज़ व औक़ाफ़ क्या हैं, हम उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं ताहिर रशीद साहब। बहुत ही मशहूर फ्रीलांसर हैं और इनके पास ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने एक साल में, पाकिस्तान के पहले और वाहिद आई थिंक के फ्रीलांसर हैं जिन्होंने एक साल में $66,000 का बिज़नेस किया है। फ्रीलांसिंग सिखाते भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रशीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग क्या है। सबसे पहले तो इसकी एक चीदा सी जो डेफिनेशन है वो हमें बता दें। सबसे पहले तो मैं सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहना चाहूँगा। जैसे कि सर आपने अभी ज़िक्र किया है कि ग्लोबल विलेज का, तो पहले जैसे ज़रूरत होती थी कि हम कोई भी काम करते थे तो हमें उसके लिए मूव करना पड़ता था। अब क्योंकि जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, तो अब हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिलते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने घर स्पेस से, यानी कि आपको लिमिट जो है स्पेस की वो ख़त्म कर देते हैं। आप घर बैठे कमाएं, ऑफिस में हैं, वेकेशंस पे हैं, कहीं भी सफ़र में हैं, तो आप अपना काम को उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए डन कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रीलांसिंग जो है ये सर्विस है,
जिसको कि मुझे बेसिकली कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है जो कि मुझे बाउंड करती है टाइम लिमिट्स पे, जो मुझे 9 to 5 बाउंड करेगा कि मुझे ऑफिस जाना होगा और देन मुझे जॉब करनी है। तो सही। फ्रीलांसिंग जो है मुझे टाइम और स्पेस इससे फ्री कर फ्री दिया। कर रही है कि मुझे टाइम को जो मैनेज करना है वो अकॉर्डिंग मी करूँगा मैं, कि मुझे जो टाइम अच्छा लगता है अपने काम के हिसाब से मैं उस टाइम पे काम करूँ, और जिस जगह पे रहते हुए जो मेरा फ्लेक्स जोन होगा रिलैक्सेशन, तो मैं अपना ज़रा इजी मूड में बैठ के काम करूँ। सही तो है। एक्चुअली फ्रीलांसिंग जो है इस चीज़ को कहते हैं कि जो मुझे टाइम एंड स्पेस से ज़रा फ्री कर दे। सही। तो सर टाइम एंड स्पेस से अगर आप फ्री होते हैं तो फिर मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि क्या एक कल्चर जो है, जो था एक कल्चर कि सुबह उठना है, तैयार होना है, एक रूटीन है, और एक रूटीन जो है वो बन आदतें ख़राब नहीं हुई। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया की, तो लास्ट दिनों में मेरी नज़र से एक जैकमा है, अली बाबा के फाउंडर्स, बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो जैकमा का एक इंटरव्यू है जो मेरी नज़र से गुजरा है। उन्होंने एक रिसर्च करवाई थी जिस पे उन्होंने कहा था कि आने वाले 15 से 20 साल में दुनिया में ये जो रोड पे चलने वाली गाड़ियां हैं और मार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं ये 90% ख़त्म हो जाएंगी। एक्चुअली उसकी वजह क्या है? लोग अपना फुल टाइम जो है वो जॉब पे स्पेंड नहीं करेंगे, लोग अपने सर्विसेज को एज ए गिग सेल करेंगे। अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम अभी भी यूएसए यूके कंट्रीज़ में अप्लाई होता हुआ देख सकते हैं। मोस्टली मैं जो उसके लिए मिसाल देता हूँ कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी जब मूव करती है स्टडीज़ वीज़ा पे, तो वो अपने एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए सम टाइम कुछ पंप्स पे, कुछ ग्रोसरी स्टोर्स पे कुछ घंटे काम करती है और अपना अर्न करती है उतना पॉकेट मनी अपने एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए, देन लीव कर देती है। अब काम क्या है कि वो अपना गिग जो है वो सेल कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहे हैं। उनके पास कुछ है कुछ नहीं है, कुछ घंटे काम किया, रिलैक्स किया। उनके पास एक जॉब की लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि मैंने इतने बजे जाना है। ठीक है, तो आने वाला दौर जो है सर वो हमारा गिग जो है उसका दौर है, सर्विसेज का सेल करने का दौर है, ना कि हम इस चीज़ को एक जॉब के सिलसिले में लेंगे। और कंपनीज भी इस चीज़ को जो है वो प्रेफर कर रही हैं। कंपनीज भी समझ रही हैं कि मैं एक स्पेसिफिक काम के लिए एक बंदे को हायर करूं, पर मंथ उसको सैलरी दूं, और उसका जो टारगेट है वो 2 दिन का 10 दिन का है। उसके लिए वो समझता है कि मैं एक फ्रीलांसर को हायर करूं जो 10 दिन में अपना टारगेट अचीव करे एंड देन मैं उसको पे करूं एंड इट्स ओके। तो ये चीज़ मैं नहीं समझता कि आदत ख़राब कर रही है, बल्कि ये हमें बेनिफिट दे रही है, हमें मोटिवेट कर रही है कि हम एक से ज़्यादा स्किल्स में भी काम कर सकते हैं, मैं एक से ज़्यादा सर्विसेज अपनी दे सकता हूँ। ओके जी सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रशीद साहब। और ताहिर रशीद साहब ने एक फेमस फ्रीलांसर हैं, बहुत ही खूबसूरत सी गुफ्तगू उनके साथ जारी है। ये फ्रीलांसिंग नो डाउट के एक कह लें कि ऐसा एक शोबा है और एक ऐसा ये रवाज है जो कि बढ़ता जा रहा है। हमारी जो यूथ है वो पहले एक थॉट होती थी, स्कूल ऑफ थॉट था कि एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये इस तरह की चीज़ों में थे। लेकिन अब स्किल्स की तरफ जा रहे हैं लोग। अभी ये स्किल्स क्या हैं जो कि आप फ्रीलांसिंग पे बेच सकते हो। अब वो स्किल्स पे भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपनी स्किल्स को सेल आउट कर सकते हैं, स्किल को इम्प्रूव कैसे करना है, और अगर स्किल नहीं है तो पैदा कैसे करनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर वापस आएंगे तो ताहिर रशीद साहब से बात करेंगे। और यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। सिर्फ पाकिस्तान 0334 1966 966 पर आपके पैगामात और आपकी कॉल्स मुझे मौसूल हो रही हैं। और फेसबुक का ऑफिशियल पेज है टफियंस FM 96.6, यूट्यूब चैनल है रेडियो टफियंस FM 96.6 के नाम से सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आपको वहाँ पर मौसूल हो सकेंगी। ताहिर रशीद साहब, फ्रीलांसिंग एक उभरता हुआ कह लें कि एक शोबा है। उभरता हुआ ही कह सकते हैं कि उभर गया? सर अदर कंट्रीज़ में हम इसको कह सकते हैं कि ये उभर चुका है, लेकिन अभी क्योंकि हम पाकिस्तान अपने में यूथ को नॉलेज कन्वे कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम ये उभरता हुआ और चढ़ता हुआ सूरज है। चले, उभरता हुआ है। चले, अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग ठीक है कि आप अपने काम पे नहीं जाना, आपने घर बैठे हुए काम करना है, जी, ठीक है। क्या काम हो सकते हैं जो आप घर बैठे हुए कर सकते हैं और किस तरह से उनको बेच सकते हैं?
सर हम बेच सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि हम अपनी सर्विसेज को उनके ज़रिए पूरी दुनिया में किसी भी क्लाइंट के पास बेच सकें। फ्रीलांसिंग की जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आपके पास एक मार्केट बाउंड्री नहीं है। मेरे पास अपना काम करने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि मैं अपना काम सिर्फ पाकिस्तानीज़ को दूंगा या लोकल मार्केट में दूंगा। मैं यूएसए, यूके, ग्लोबल सऊदीया, मार्केट है। ग्लोबल मार्केट है, कोई भी आपको टच कर सकता है। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के मज़ीद से मज़ीद मौके मिलते रहते हैं। जहाँ तक बात रही कि हम यहाँ पे क्या सेल कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपने यूथ को और स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि आप क्या नहीं सेल कर सकते वो बताएं। जो सही। कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको भी कहते हैं कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ने आपको पैदा किया है तो ज़रूर आप कोई गॉड गिफ्टेड ज़रूर हैं। कोई ना कोई एक स्किल अल्लाह ने आपके अंदर ऐसी ज़रूर रखी होती है। जरूर रखी है सर। कुछ लोगों के अंदर ना स्किल होती है कहानियां सुनाने की, जी कि वो किसी से भी मिलते हैं तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं अगले को कि बस गेड़ेबाजी, जिसे कहते हैं। गेड़ेबाजी। तो गेड़ेबाजी भी सेल आउट हो जाती है फ्रीलांसिंग। सर ज़रूर होती है। हमने बाज़ टाइम अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जब हम सर्च कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम कुछ गिग्स लोगों के ऐसे देखते हैं जो अपनी दुआओं को बेचते हैं। हमने भी यहाँ पे देखा होगा, लोग दुआएं तवीज़ बेचते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में और माशाल्लाह ख़रीदने वाले जो हैं वो यूएसए के पीपल्स होते हैं, क्लाइंट्स वहाँ के होते लोग हैं। हैं। अच्छा, चलें अब हम आते हैं सुरा। ये तो हो गया ना एक चुटकुला सा। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या बेच सकते हैं। वो क्या प्रॉपर स्किल्स हैं कि जिनकी आजकल एक कह लें कि मांग है फ्रीलांसिंग की मार्केट में, और ग्लोबल जो लोग हैं, ग्लोबल पूरे ग्लोब में, वो उस कह लें कि उस हुनर को खरीदते हैं, हाथों हाथ खरीदते हैं। वो क्या है? सर मैं इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं काउंट करता हूँ। सपोज दैट कि मैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब एंड बिजनेस कार्ड, यानी कि प्रिंटिंग से मुतल्लिक जितना भी काम है आपका, और मीडिया का जितना भी काम है। आप समझते हैं, मुझसे बेहतर भी जानते होंगे कि मीडिया क्या है आज के दौर में, कि हमारा अगर बिजनेस विदाउट मीडिया, विदाउट फेसबुक पेज, विदाउट वेबसाइट हो तो हम ये समझ ही नहीं सकते कि हम उसको इम्प्रूवमेंट ला सकते वो हैं चल या सकेगा। चल सकेगा। आज के दौर में जो स्पेशली मार्केटिंग है, हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग पहले हम खुद करते होते थे, लेकिन अब जो ट्रेंडिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग है। सही। हम फेसबुक के ज़रिए अपने क्लाइंट से, अपनी अवाम के पास जाते हैं, ठीक है, उनसे रब्ता करते हैं। डिजिटल दुनिया में आप हर काम जो है वो पहले जो खुद कर रहे थे, अब हम वो इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं। मैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एक बहुत अच्छा स्किल मानता हूँ, क्योंकि हर जगह पे ज़रूरत होती है। आपको फेसबुक के लिए, एड्स के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है आपको, उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छी और डिमांडिंग स्किल है। उसके अलावा जिन लोगों का शौक़ है प्रोग्रामिंग में, वो वेबसाइट्स में आ सकते हैं फील्ड में, गेमिंग के फील्ड में आ सकते हैं। जिनका शौक़ है राइटिंग का, वो कंटेंट राइट कर सकते हैं, वेबसाइट्स के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी दे सकते हैं। जिनको डिज़ाइन का शौक़ है, सपोज दैट कि वो स्टोरियाँ, जैसे आपने बात की थी, इसको हम लेके चलते हैं कि वो स्टोरी को ड्रा कर सकते हैं। अच्छा। इलिस्ट्रेशंस बना Sketching, सकते हैं, sketching। स्केचिंग जिसको कहते हैं हम, इलिस्ट्रेशंस बना सकते हैं, और इलिस्ट्रेशंस बहुत बिकती हैं। वाकई। ठीक है, तो कोई भी movie बनती है इसमें तो पहले उसकी illustration इलिस्ट्रेशंस बनती हैं। मूवी से मुझे याद आया कि आप वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं, आप आफ्टर इफेक्ट में सिनेमैटिक इफेक्ट्स का भी काम कर सकते हैं। आप इसमें सर कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते? सही है। चलें अब यहीं पर रिलेट करते हैं। एक सवाल हमें मौसूल हुआ, कॉल आई थी गुलाम हैदर साहब की। उन्होंने कहा बच्चे ने एफए किया हुआ है, वेला है, जी कंप्यूटर का उसको शौक है। ठीक है। अब बताएंगे क्या किया जाए। सर कंप्यूटर में सबसे पहले बात ये है कि कंप्यूटर वो किस हद तक शौक रखते हैं। सपोज दैट मैं मेरे पास जब मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हूँ, हम बात टाइम सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि भाई आप समझते हैं कि डिग्री हमने मिली है, जॉब नहीं मिली, हमने डिग्री ले ली है, ख्वार हो गए, जॉब नहीं है, तो हमारे पास ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं उनको कहता हूँ क्यों ख़त्म हो गई भाई? मैट्रिक के बाद हम हमारे पेरेंट्स से एक बात कहते थे, भाई 3 महीने वेले हो तो जाके ज़रा MS ऑफिस सीख लो, कंप्यूटर कोर्स कर लो, कोई कर लो छोटा कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कर लो। सर गुलाम हैदर साहब ने कहा कि वेला है, चले हम बात करते हैं कि कम अज़ कम उनको मैनेजमेंट का कोर्स तो आता ही होगा।
सर वो काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर डाटा एंट्री का, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, एक्सेल्स की शीट बना सकते हैं, ठीक है। जो लोग अपना डाटा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके कहते हैं हमें एक्सेल की शीट्स में कन्वर्ट करके दें, वो काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। ये एक उनके लिए टिप है कि प्रेजेंटेशन, हम कोई भी प्रोजेक्ट, बड़ी कंपनी होगी आपने शायद देखा हो, तो पहले किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं बोर्ड्स पे, स्क्रीन्स पे, तो उसके लिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनती हैं। बिल्कुल। अगर भाई ने वाकई काम करना है तो ये उनके लिए एक अच्छा फील्ड हो सकता है, उसमें बाद में ये इंटरेस्ट अगर डेवलप होता है आगे मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। सही। अब मैं गुलाम आज़ाद साहब आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे का कंप्यूटर में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो उसे सिर्फ कंप्यूटर चलाना बंद करना, फिल्में देखना और यूट्यूब जो है उसको ब्राउज़ करना, इस चीज़ के अलावा भी कंप्यूटर जो है वो बहुत से काम दे सकता है। अब वो उसमें अपनी स्किल्स को बढ़ाए, उसको सीखे, और कोई भी काम है तो उसमें मेहनत तो है। अब वेले रहने में बड़ी मेहनत लगती है सर, बंदा थक जाता है वेला बिल्कुल। रहते हुए। तो भाई आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल बनानी पड़ेगी, और फिर एक स्टेज आती है कि बंदा कहता है कि मैं घर बैठ के कमा रहा हूँ। तो वो स्टेज तक पहुंचने में सर आपको कितने साल लगे? सर स्टेज में ये हर बंदे का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला, हम कहते हैं कुछ लोगों पे किस्मत बड़ी मेहरबान होती है, पहले दिन आते हैं मार्केट में छा जाते हैं। मैंने मैं ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करता हूँ, 4 से 5 साल हो गए। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनको मैंने जज किया है कि मैं इनके साथ ज़्यादा अच्छे से चल सकता हूँ और ज़्यादा मुझे ये रिटर्न दे सकते हैं, तो वो मैंने छांटी की है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे अपना पहला ऑर्डर विन करने में 2.5 महीने लगे थे। अच्छा, मतलब है। सिर्फ 2.5 माह आपने अपनी गिग पे काम किया? प्रैक्टिस करता रहा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने कभी जॉब का नहीं सोचा। चले। अच्छा, अब आपने प्लेटफॉर्म्स की बात करी दी है तो यहाँ मुझे बता दें कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिकली उन प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या बेच सकते हैं, कौन कौन सी स्किल है जो अपनी बेच सकते हैं? सर सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म जो है उसको हम कहते हैं fiverr.com के नाम से है। फाइवर, अच्छा, ये सबसे मशहूर है। मशहूर। ठीक है। इसके अलावा अपवर्क है, हम्म। guru.com है, 99 डिज़ाइन है, अच्छा। सो मैनी, आप जितने भी चाहें, ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट को कहते हैं आपने जाके इन पे अपना गिग जो है, अपना काम जो है वो इन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं वो fiverr.com को करते हैं, क्योंकि यहाँ हम थोड़े से शुरू करते हैं कि अगर हम में कमियाँ कोताहियाँ हैं तो हम उनको दूर करें, लर्निंग भी करें, अर्निंग भी करें, ठीक है। एंड देन जब हम एज ए प्रोफेशनल एक बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे होते हैं, देन हम कहते हैं कि अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पकड़ें और उन फील्ड्स में जाके अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, ठीक है। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ हमारे कंट्री का फ्लैग भी होता है, और जो अब हम किसी को अच्छा काम करके देते हैं तो वो बंदा आगे से खुश होता है कि पाकिस्तान की कंट्री में भी वाकई टैलेंट है। ये नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत टैलेंट से नवाजा भी है, ठीक है। fiverr.com पे अगर कोई बंदा जाता है, मैं उसको मोटिवेट करने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। फैसलाबाद सिटी के ही मेरे भी उस्ताद हैं, एक बंदे हैं नुमान सईद मिर्ज़ा भाई, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने फाइवर ने उनकी सक्सेस स्टोरी भी शाया की है। फाइवर का उन्होंने जो इवेंट है वो भी लाहौर में लॉन्च किया था, और आलियान चौधरी है एक सेलर, और एज ए सुपर सेलर फाइवर पे काम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो फाइवर खुद शाया कर रहा है पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। सही। तो अच्छा सर, ये तो आपने बताया, तो अब टिप्स क्या होनी चाहिए? फर्ज करें कि एक स्टूडेंट हैं, उन्हें ठीक है, उन्हें एक कह लें कि स्टूडेंट लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, थोड़ा बहुत चला लेते हैं वो, जैसे थोड़ा बहुत है जिसे कहते हैं। तो अब उनके लिए टिप्स क्या हैं? वो किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और किस साइट से स्टार्ट करें? और वो स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं इस चीज़ में आगे जाना, वो भी आपकी तरह $66,000 पर एनम कमाना चाहते हैं, तो क्या टिप्स क्या हैं आपकी? सर टिप में एक ही बात कहना चाहूँगा जो हमारे सीनियर्स ने हमें भी सिखाई है, सबको हम कहते हैं, आप भी जानते होंगे, कि हार्ड वर्किंग। ये एक बेसिक चीज़ है जो हम इसको बैकबोन लेते हैं कि भाई आपका जो भी इंटरेस्ट है, किसी एक स्किल को पकड़ो, उसको शार्पनर करो, उसमें वर्किंग करो,
टिल द एंड के सामने आपको खुद पता हो कि अब मेरे सामने कोई भी आए तो मैं अब कह सकता हूँ कि मैं कुछ हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपनी स्किल को डेवलप करें, शार्प करें, देन फ्रीलांसिंग पे जाएं, ठीक है, और अपने गिग को सेल करें, और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये किन लोगों के लिए है ये फ्रीलांसिंग? सर फ्रीलांसिंग का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें एज लिमिट है ही नहीं। हम्म। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें माशाल्लाह बड़े अच्छे स्पीकर्स थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग को हमें मैट्रिक से स्टूडेंट को अवेयरनेस देना स्टार्ट करते हैं, सही। ठीक है। आप अगर रिटायर्ड लाइफ कर रहे हैं, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग हर बंदा कर सकता है, लेकिन हम कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, सपोज दैट फीमेल के लिए, कि फीमेल के लिए इससे अच्छा फील्ड में भी कि कोई ना हो, क्योंकि एक घर में बैठ के जिसमें स्पेस की लिमिट ही नहीं है, ठीक है, आप फैमिली के साथ रहते हुए सिक्योर खुद को करते हुए पूरी दुनिया के साथ काम कर सकते हैं, सही। ठीक है। तो आप हमारे में इस वक्त मेरे ख्याल में फ्रीलांसिंग का जो फील्ड है सबके लिए है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है फीमेल्स के लिए, तो ख़ास करके कि आप अर्न भी करें। आप बाज़ टाइम प्रॉब्लम्स कुछ माशरे में होते हैं कि हम कहते हैं कि हम जॉब नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, क्या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग कुछ होते हैं बिल्कुल एक दो स्टेप्स ले चुके होते हैं वो, बिल्कुल। जैसे कि अकाउंट सेटअप कर चुके होते हैं और कुछ ना कुछ अपलोडिंग्स कर चुके होते हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। जैसे आपको भी 2.5 माह लगे अपना पहला प्रोजेक्ट लेने में, तो उस एक दौर के अंदर वो जो एक जिसमें काम नहीं मिल रहा होता आपको ऑनलाइन, तो उसमें उस दौर के अंदर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए? सर उसमें मोटिवेट रखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म बड़ी हेल्प करता है। आप जब अपने सीनियर्स की प्रोफाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, उनसे मोटिवेशन लेने के लिए कि मुझ में और उनमें कमी क्या है, मुझ में और उनमें कमी क्या है जिस वजह से वो काम माशाल्लाह गेट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, तो वो एक चीज़ होती है जो हमें शार्प कर रही होती है हमारे काम के दरमियान में, और हमें एक हौसला भी दे रही होती है कि इस बंदे के पास माशाल्लाह इतने ऑर्डर हैं ना, तो मैं ज़रा इसको जो है इसके पाथ पे चल के देखूं, ठीक है, इसको कॉपी करके देखूं, इसने क्या ऐसा किया है, मैं इसको ज़रा रास्ते पे चल के तो देखूं। चले। अच्छा सर, लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम वो जूनियर्स जो अब आपके अंडर आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो आपको गुरु मानते हैं, जो आपको टीचर मानते हैं, जो आगे जाके ये कहेंगे कि मेरे एक उस्ताद थे या मेरे एक उस्ताद हैं, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? उनको मशवरे क्या दे रहे हैं और उनको क्या मशवरा देते हैं जो आज हमें सुन भी रहे हैं? सर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है, ठीक है, मैं उसको एक चीज़ कमिटमेंट हमारी होती है कि आप कम अज़ कम उस वक्त तक मेरे साथ ज़रूर रहेंगे जब तक आप अर्न करना स्टार्ट नहीं कर देते। जब आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, देन आपके पास मोटिवेशन, एक फील्ड, ईच एंड एवरीथिंग है, देन आपको एक हौसला हो जाता है कि मैंने अर्न करना शुरू कर दिया है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक ये है। ऐसे ही है कि एक परिंदा छोटा है, बड़ा आपने उसको बड़ा किया, पाला पोसा, जब वो एक उड़ना सीख गया तो आपने उसको अपने हाथ से छोड़ दिया, मैदान में छोड़ दिया कि अब आप दुनिया देखो, फतह करो। अच्छा, ये शेर बानो हैं हमारे साथ, कहती हैं कि स्किल्स को बढ़ाने के लिए फैसलाबाद में कोई इंस्टीट्यूट अगर काम कर रहा है कि नहीं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे बताएं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है ख़ास तौर पे अगर आप स्किल्स डेवलपमेंट में काम करना चाहती हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो ऐसा इदारा है जो कि स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सा काम कर रहा है। आप कैंपस को विज़िट कर सकती हैं और यहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प आउट जो है वो की जा सकती है। उसके अलावा सर, अगर आपके ज़हन में कोई इंस्टीट्यूट है सर उसके अलावा प्राइवेट जोन में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं आपको, और इंस्टीट्यूट के अलावा आपको चैनल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कॉर्वेट का नाम जो मेरे जहन में है, कॉर्वेट भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, दूसरा सर, अभी आपने चैनल की बात की ना, जी तो ये YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं, हर स्किल के पड़े हुए हैं। जी अब तो जनाब हर चीज़ YouTube पे मौजूद है, आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ YouTube खोलिए और अपनी मतलूबा स्किल वहाँ पे टाइप कीजिए और उसको शापन जितना मर्जी करें। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि इनसे सीखना बेहतर है, साथ साथ अपना प्रैक्टिस करें और साथ यहाँ से सीखें, या एक इदारे को ज्वाइन करना बेहतर है? सर उसमें
ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। पहली बात तो ये कि डिपेंडिंग है कि आप सेल्फ स्टडी अगर कर सकते हैं तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ जिसको मैं प्रेफर करता हूँ कि काम आप कोई भी करें, लेकिन जब तक आप उसमें कोई उस्ताद नहीं रखेंगे ना तो आप अप्स एंड डाउन सीख नहीं सकते। यूट्यूब के जितने भी चैनल्स हैं सर आपको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चैनल मेरी नज़र से अभी तक ऐसा नहीं गुजरा जो आपको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म की डेप्थ बता सके, लाइव इश्यूज बता सके कि आपको प्रोफाइल के दरमियान में क्या इश्यूज आएंगे, उनको आपने टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे तो आपकी प्रोफाइल में क्या कमियां हैं, ठीक है। तो इसलिए उस्ताद का होना भी एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है कि उस्ताद लाजमी होना चाहिए। चलें जी, बड़ी अच्छी बात आपने की कि उस्ताद लाजमी होना चाहिए। अगर